वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 110। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में हम विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। विवाह में अगर प्रेम ना हो तो यह सामाजिक पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। तो क्या है यह प्रेम? एक प्रेमी ने एक प्रेमिका से कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना सपना छोड़ सकता हूँ। सपने, गोल्स, गंतव्य ही तो जीवन जीने का मूल आधार हैं। अगर सपने ही ना हो तो कैसा जीवन? हम अपने सपनों को आत्मा की श्वास भी कह सकते हैं। तो प्रेम इतना खतरनाक है कि लोगों से असंभव भी करवा देता है। लव कैन मूव माउंटेन्स। प्रेम आपसे वह सब करवा देगा जो आप कर ही नहीं सकते हो। प्रेम त्याग भी है, वरन यह मात्र लेना नहीं, देना भी सिखा देता है। इस जीवन में प्रेम का दम भरने वाले बहुत मिलेंगे, पर समय आने पर उनके प्रेम में कितना साहस और शक्ति है ज्ञात हो जाता है। जहाज जब डूबता है तो सबसे पहले पानी में कूदने वाले चूहे ही होते हैं। जान बचाने के लिए वे पानी में कूद जाते हैं। उसी प्रकार से प्रेम का लिटमस टेस्ट विपत्ति में ही होता है। प्रेम के उतने प्रकार हैं जितने संबंध मानव अपने जीवन चक्र में बनाता है। सच्चे प्रेम की तलाश में स्त्री और पुरुष एवं पृथ्वी के समस्त जीव जंतु भटकते रहते हैं। मात्र विवाह करने से प्रेम नहीं होता। प्रेम विवाह के पहले और बाद में दोनों समय हो सकता है। आज इस कलयुग में लोग अपने साथी के साथ अन्याय करते हैं, चाहे वह नर हो या मादा, और समाज में ऐसा एक्टिंग करते हैं जैसे उनसे सीधा और सरल कोई नहीं। वास्तव में जो सीधा और सरल है, समाज उसको ही मार देता है। प्रेम की इच्छा रखने वालों को समाज कठोर दंड देता है। नपुंसक हर युग में होते हैं, कोई नई बात नहीं है। अपने जीवन साथी को प्रताड़ित करके, अपमानित करके आप किस तरह के व्यवहार की उम्मीद रखते हैं? वे टू मैन्स और वुमेन्स हार्ट इज थ्रू स्टमक। यह कहावत बहुत ही महीन और गहरी है, अगर आप समझ पाएं तो। आप अपने साथी का पेट बाहर रखें हैं, पेट भर रहे हैं। भोजन किस प्रकार का है? भोजन 3 प्रकार के होते हैं, तन, मन और धन। यही आत्मा और मानव के भोजन है। अगर आप इन तीनों से अपने साथी का पेट भर रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। क्या आपने तन से सेवा करी? क्या आपने मन से सेवा करी? क्या आपने धन से सेवा करी? और क्या आपका साथी संतुष्ट है? ये नहीं कि वो भूखा बैठा है और आप उसे कुछ दे ही नहीं रहे। ये सांकेतिक भोजन नर और मादा दोनों अपने अपने स्तर पर देते हैं। विवाह जिसमें ये 3 नहीं होते, मात्र सामाजिक बंधन बनकर रह जाते हैं। अंत में स्त्री पुरुष दोनों को व्यभिचार के लिए प्रेरित करते हैं। एक नपुंसक समाज में खड़ा होकर आरोप ही लगा सकता है, वरन परिस्थितियों में अपने किए कृत्यों को छुपा लेता है, अपना योगदान सकारात्मक दिखाता है। समाज के ठेकेदार बनकर ऐसे ही लोग सामने आते हैं। अपने आप को सही साबित करने हेतु ये लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं, और ऐसा करके करें भी क्यों ना। नपुंसक जो है वो। विवाह 2 आत्माओं का प्रेम में बंधन होना चाहिए, पर अंत में ये कॉम्प्रोमाइज़ मैरिज बनकर रह जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से होना चाहिए। जहां आप कमज़ोर हैं वहां आपको वर्क करना पड़ेगा, ताकि विवाह एक मजाक बनकर न रह जाए। वैसे तो विवाह एक सामाजिक पाखंड है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। अगर विवाह का आधार प्रेम हो तो ही विवाह का कोई मतलब है, अन्यथा ये दुख की मरुभूमि बनकर रह जाता है और समय आने पर दानव बनकर निकलता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर जोर लगाना। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। ये आपके जीवन में चरितार्थ होना चाहिए। केवल एक करे और दूसरा खाए, और एक करे और दूसरा भरे,
ये नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से जोर लगाना चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो विवाह में दोनों ही जन को जमकर जोर लगाना चाहिए ताकि प्रेम उत्पन्न हो। बिना प्रेम के कोई विवाह नहीं है। जब तक आप अपने वैवाहिक जीवन में एक रूपता नहीं लाएंगे तो आप अपने जीवन में हमेशा दुखी ही रहेंगे। पर जब आप अपने निजी जीवन में प्रेम करना सीख लेंगे तो ही आप माँ काली को भी प्रेम कर पाएंगे। बिना सही पुरुषार्थ माता क्या देगी? जो करोगे वही भरोगे। कर्म का अटूट सिद्धांत है ये, और माँ इससे पीछे नहीं होगी। आपने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही फल आपको भोगने पड़ेंगे, चाहे फिर वो विवाह हो, चाहे माता के लिए प्रेम हो। अगर आप अपने निजी जीवन में लोगों को प्रेम करना सीख लेंगे, लोगों से प्रेम करना सीख लेंगे, उनके नेगेटिव और पॉजिटिव्स को एक्सेप्ट करना सीख लेंगे, उनके साथ एडजस्ट करना सीख लेंगे, तब ही आप किसी भी शक्ति को, किसी भी गोल को, किसी भी गंतव्य को पा सकते हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आपकी गुलाम हो जाएंगी अगर आपने लोगों से प्रेम करना सीख लिया। लोगों से नफरत मत करिए, प्रेम करिए। उनसे उन चीज़ों के लिए प्रेम करिए जिनके लिए वो अच्छे हैं। अगर आप कमी ढूंढते रहेंगे तो प्रेम तो कभी होगा ही नहीं, और खाना पूर्ति करने से प्रेम कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह से माता काली की भक्ति है। अगर आप खाना पूर्ति करेंगे कि भाई हमने एक माला कर ली और माता प्रसन्न हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप दिल से माता की एक माला भी करते हैं तो वो 10 मालाओं के बराबर हो जाती है। माता आपका भाव जरूर देखती हैं। उसी प्रकार से जीवन में जीवन साथी भी आपका भाव जरूर देखे। पर कई ऐसे प्रकरण होते हैं जिसमें हम गलती कर देते हैं और उस एक गलती को छुपाने के लिए, पकड़ने के लिए और गलतियां करते जाते हैं। हम केवल एक तरीके से एविडेंस कलेक्शन ही करते रहते हैं 24 घंटा। तो जब एविडेंस कलेक्शन होगा तो प्रेम कब होगा? जय माँ काली, जय माँ तारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।